देखिए, सबसे पहले तो पत्रकार महोदय, मैं आप लोगों का और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि मेरे राजनीतिक जीवन में 30-35 साल से अब मैं देखता आ रहा हूं, आप सच को सच लिखते हैं, झूठ को झूठ लिखते हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। एक निर्णय लिया कि 45 साल से हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ में दो ही आदमी राज करते हुए आ रहे हैं और दोनों ने हमारे इलाके के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए हमारे आस पर हमारी सोच थी कि कोई ऐसा बच्चा पैदा हो हमारे इलाके में कि वो इलाके का विकास कर सके, इलाके के युवाओं को रोजगार दिला सके और हमारी समस्याओं को दूर करे, ताकि आने वाली पीढ़ी हमें गालियाँ नहीं दे। इसलिए हमें विश्वास के रूप में डॉक्टर मनीष यादव दिखाई दिए, क्योंकि ये हमारे हल्के के हैं, हमारे इलाके के हैं। महेंद्रगढ़ हल्के के बवानिया गांव के रहने वाले हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं, MBBS हैं। इन्होंने राजनीतिक लेवल पर भी राजस्थान में राजनीति की है, वहाँ भी चुनाव लड़े हैं। लेकिन इनकी लालच थी कि मैं मेरे इलाके में विकास करूं, मेरे इलाके के नौजवानों को ऊपर ले जाऊं। तब मैंने बनाया कि मैं डॉक्टर मनीष यादव को सहयोग करूंगा। और देखिए, आपको भी पता है कि मेरा जीवन राजनीतिक में लंबा रहा है और वो भी माननीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के साथ रहा हूँ। मेरे घनिष्ठ संबंध हैं, मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं और मैं भी उनको मानता हूँ, मानता रहूँगा। माननीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला मेरे परिवार के रिलेशन है, मैं उनको मानता रहूँगा। लेकिन महेंद्रगढ़ में केवल महेंद्रगढ़ हल्के में डॉक्टर मनीष यादव का मैं राजनीतिक तौर पे भी सहयोग करूँगा। चाहे ये मेरी जो भी जिम्मेवारी लगाएंगे वो खूबी उसको निभाने का काम करूँगा। और मेरी दिल की इच्छा है, जब एक ऐसा काम करने वाला व्यक्ति महेंद्रगढ़ में आता है तो उसका सहयोग करना चाहिए। मैं मेरे साथियों से भी आज दोनों हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति का साथ दे, ताकि महेंद्रगढ़ का विकास हो। आज महेंद्रगढ़ में पत्रकार महोदय आप देख रहे हैं, रोड नाम की चीज़ नहीं है, व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। दिन आए लूटाखोरी, मार्केट में आप देख रहे हैं चोरी डकैती बलात्कार हत्याएं, कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। इस सब चीज़ों को लेकर के हमने देखा कि डॉक्टर मनीष अगर कुछ कर सकते हैं तो हमारे इलाके के लिए यही कर सकते हैं। जब ये कर सकते हैं तो हम हमारी पीढ़ी से आने वाली से गालियाँ क्यों खाएं। इसलिए मैंने मन बनाया और मैं डॉक्टर मनीष जी के साथ हूँ, साथ रहूँगा। कि मैंने कभी या तो किसी का दामन पकड़ा नहीं, अगर पकड़ा है तो छोड़ा नहीं। 35 साल से मैं माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी में एज ए कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा, दरी बिछाने वाला, नारे लगाने वाला। मैं हल्का का भी प्रेसिडेंट रहा, यूथ में भी रहा। तो और देखो, उनका लगाव तो रहेगा, मेरे मन से कभी नहीं छूटेगा। लेकिन जिस तरह माननीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का लगाव मेरे दिल में है, उसी तरह डॉक्टर मनीष यादव का भी मेरे दिल के अंदर उतना ही लगाव है। मनीष यादव मेरे रिश्तेदार हैं और मैं आपके सामने डॉक्टर मनीष यादव को विश्वास भरोसा दिलाता हूं कि मेरे जीवन में मैं आपके साथ तन मन और धन तीनों चीज़ों से आपका साथ दूंगा। मुझे अगर आप चाहे दरी बिछाने का काम सौंपेंगे तो मैं आपकी दरी बिछाने का काम करूंगा। मुझे आप नारा लगाने का काम सौंपेंगे तो मैं नारा लगाने का काम करूंगा। मुझे आप लोगों को खाना खिलाने का काम सौंपेंगे तो मैं लोगों को खाना खिलाने का काम करूंगा। मुझे लोगों के बिस्तर बिछाने का काम करने का सौंपेंगे तो मैं वो भी करने के लिए तैयार रहूँगा। आए हुए लोगों का स्वागत करने के लिए मैं 24 घंटे आपके दरवाजे पे तैयार रहूँगा, आपके ऑफिस में तैयार रहूँगा। मैं बखूबी दिल से इनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ और मैं इनके साथ हूँ। मैं आज तक किसी का दबाव रहा, न किसी का प्रेशर रहा, न डॉक्टर साहब पर किसी का प्रेशर रहा। मेरी घरवाली ने मुझे कहा कि मेरा भाई राजनीति में आया है, प्रधान जी अब इनकी मदद करो। तो मैंने कहा कि माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी तो मैं छोड़ नहीं सकता, लेकिन महेंद्रगढ़ में तेरे भाई की मदद करूंगा, मेरे से जितनी बन पाएगी। क्योंकि मेरी 35 साल का मेरा अनुभव है, इलाके में मुझे लोग जानते हैं। अगर मैं आज भी निर्दलीय का चुनाव लड़ूँ तो लगता है कि मैं इन नेताओं से, जो और घने नेता है ना जो आज अपने आप में MLA बन के चलते हैं लंबी लंबी गाड़ियों में, उनसे ज़्यादा वोट लूँ। अगर नहीं है तो कोई भी नेता मुझे चैलेंज कर सकता है, मैदान में आ जाए, मैदान खुला पड़ा है। लेकिन मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए तो पत्रकार महोदय कई करोड़ों रुपये चाहिए।
6 करोड़ तो चुनाव जीतने के लिए चाहिए, 2-4 हार जाऊं तो 6 वो चाहिए। उतनी मेरी औकात नहीं है, मैं जमींदार का बेटा हूँ, ढाई करना सारी आती, इसलिए एमएलए का मेरा कोई ख्वाब नहीं है। एमएलए बना सकता हूँ तो उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। मैं आज डॉक्टर मनीष यादव को हाथ में हाथ दे करके वो वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ। मनीष जी क्या कहना चाहेंगे कि काफ़ी मजबूत कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े हैं आज और तन मन धन से साथ देने का वादा किया है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखो सुनील प्रधान जी हमारे इलाके में महेंद्रगढ़ में पिछले लंबे समय से लगभग 30-40 वर्ष से लगातार राजनीति के अंदर संघर्ष कर रहे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ के उन्होंने अपनी युवा अवस्था से लेकर जवानी के दौर में और आज तक इन्होंने लगातार मेहनत की, जनता के हित के लिए आवाज़ उठाई, महेंद्रगढ़ का विकास हो सके, यहाँ के नेताओं को जगाने के लिए, यहाँ के नेताओं को चेताने के लिए लगातार जमीन पे संघर्ष किया है। हर सामाजिक मंच पे मजबूती से इलाके की आवाज़ को उठाते रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, प्रधान जी ने ये मन बनाया है कि सर्वोपरि जो है वो अपनी मातृभूमि है, वो अपनी जन्मभूमि है और महेंद्रगढ़ आज जिन हालातों से गुजर रहा है उन हालातों की जिम्मेदारी 45 साल की ये राजनीति है जो दो ही नेताओं के बीच में फ्रेंडली मैच की तरह बनके रुकी हुई है। प्रधान जी का भी ये समझना है, हमारी विचारधारा जिस तरह की है, प्रधान जी भी कहते हैं कि अगर इलाके में अच्छा विकास चाहिए, अगर इलाके में बदलाव चाहिए तो सबसे पहले राजनीतिक बदलाव करना होगा। और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए महज 1.5 वर्ष हुए हैं। आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसने 10 वर्ष में 2 राज्यों में सरकार बनाई, 2 राज्यों में ऐसे काम किए जो आम लोगों की ज़रूरतों पे, विशेष तौर पे जब शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, बिजली पानी की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार जो कहा वो करके दिखाया और आज आम लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। प्रधान जी का भी ये विश्वास है कि हम लोग अगर साथ में मिलकर मेहनत करेंगे और जो हमारा मकसद है, जो इरादा है कि इस इलाके से पिछड़ेपन को किसी तरह दूर किया जाए, विकास की दौड़ में हमारे इलाके को शामिल किया जाए, उसको मजबूती मिलेगी। और लगातार आने वाले समय में प्रधान जी का हम स्वागत करते हैं कि वो आज हमारे परिवार में शामिल हुए हैं, आज हमारी तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया है। हम उनके इस राजनीतिक अनुभव को अपने साथ जोड़ के अपनी मजबूती का आकलन कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मजबूती हमें इनके जुड़ने से मिलेगी। और धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं प्रधान जी का आम आदमी पार्टी परिवार में भी और मेरे अपने परिवार में भी। आने वाले समय में मिलकर मजबूती से महेंद्रगढ़ से इस 45 साल के गढ़ को तोड़ने का काम करेंगे।